सहरी के अंदर किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सहरी करने के बाद अभी आधा दिन ही गुजरता है तो उनके जिस्म के अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रेहान और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर हम सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइट ब्रेड या मीठे मशरूबात पी लेंगे तो उससे होता क्या? वक़्ती तौर पे तो हमारे जिस्म को ताकत मिल जाती है, लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ौरन से जल्दी से हज़म हो जाती है, हमारे शुगर लेवल को स्पाइक करती हैं और अभी आधा रोज़ा गुज़रा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और उससे जो लोग हैं थकावट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन फॉग का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसकी निस्बत जो है हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे जिस्म के अंदर हाज़मे के अंदर आराम-आराम से जो हज़म हो, ताकि हमारे जिस्म को जो है वो ताकत पूरे दिन के लिए मिलती रहे। उन चीज़ों के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? जिसमें आ जाता है दलिया आ जाता है, उसके अलावा इसके अंदर वो रोटी जो कि होल ग्रेन से बनी हुई हो, उसके अलावा हमारे खुराक के अंदर सहरी के अंदर प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन अगर आपने सहरी में इस्तेमाल करना है तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, दालें आ जाती हैं इसके अंदर, दूध आ जाता है, दही आ जाती है, अंडे आ जाते हैं। अगर आप अपनी सुबह सहरी के अंदर इन चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो उससे होगा क्या? जो आपको पूरे जिस्म के लिए एनर्जी इस तरीके से मिल सकती है कि ये सारी चीज़ें आराम-आराम से हज़म होती हैं जिस्म के अंदर और एकदम से जो है वो आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो कम नहीं हो जाते सहरी के बाद। दूसरा ये आपके शुगर लेवल को भी काफ़ी हद तक जो एक मुतवाज़न लेवल के ऊपर रखती है और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आम तौर पे अवेलेबल होती है। अगर आप अंडा बना रहे हैं तो आप अंडे के साथ थोड़ी-सी अगर सब्जियाँ शामिल कर लें या अपनी सहरी के अंदर थोड़ा-सा फ्रूट शामिल कर लें तो उससे होगा क्या? या सलाद शामिल कर लें, तो उससे हमारी डाइट के अंदर फाइबर भी आ जाएगा, जो कि फाइबर हमारे हाज़मे के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कब्ज़ से भी बचाता है, जो कि रमज़ान के अंदर अक्सर लोगों को कब्ज़ हो जाती है। तो फाइबर को ज़रूर अपनी डाइट के अंदर स्पेशली सहरी के अंदर इंक्लूड करें। उसके अलावा जो पानी आ जाता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम अपने मैदे को बस रोज़े का टाइम ख़त्म होने वाला है तो फ़ौरन पानी से ना भर लें। पानी पीने का ये तरीक़ाकार होता है कि आप इफ्तारी से लेके सहरी तक वक़्तन-फ़वक़्तन थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें। और प्यास से बचने का एक और तरीका ये भी है, अगर हम अपनी खुराक के अंदर सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और नमक वाली चीज़ें खाएँगे, अचार खा लेंगे या तली हुई चीज़ें खा लेंगे या बहुत ज़्यादा पराठे खा लेंगे तो उससे होगा क्या? एक तो हमें बहुत ज़्यादा दिन में प्यास लगेगी, पराठों से मैदा जो है भारी हो जाएगा, मैदा जो है वो सुस्त हो जाएगा और जब आप उठेंगे सुबह तो आपका जो है मुँह बहुत ज़्यादा जो है वो उसका टेस्ट खराब हुआ होता है या मुँह खुश्क हुआ होता है। तो कोशिश करें इन तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें और नमक वाली चीज़ों से परहेज़ करें। अपनी सहरी के अंदर ज़्यादा फाइबर को, प्रोटीन को और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी सहरी के अंदर इंक्लूड करें ताकि आप पूरा दिन आपके जिस्म में तवानाई रहे, ताकि आप अपने रूटीन के जो काम है वो कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।